सुनो, अरे बालक सुनो, देखिए ये 11.1 का 6वां सवाल है। 5 सवाल हम लोग पिछली वीडियो में देख चुके हैं, जिसका छूट गया है प्लेलिस्ट में जाकर बना हुआ, उसमें देख लीजिएगा, ठीक है ना अच्छे से। देखिए मेंस्ट्रुएशन का सवाल है, एक अंक भी गड़बड़ हो जाएगा तो आप सवाल नहीं लगा पाएंगे। देखिए फंस जाएगा, गलती सवाल लगा के आएंगे घर तो लगेगा कि हम सवाल सही लगाए हैं, मगर वो सवाल गलती रहेगा तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। आप नंबर जोड़ेंगे, कहेंगे कि परीक्षा में हमारा इतना नंबर जोड़े थे, आ रहा है इतना नंबर आया, कहाँ से आया। इसीलिए अभ्यास जितना हो सके उतना गणित का अभ्यास घर पे कीजिए। कोई भी सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हैं आप, तो 1 घंटा आधा घंटा पढ़ रहे हैं तो इसको कम से कम उससे आधा घंटा अधिक दीजिए। देखिए सवाल लिखा हुआ है कि एक 15 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है ना। अब करा है कि उसमें किसी जीवा, कोई छोटा जीवा है, जीवा द्वारा 2 भागों में बांट दिया गया है। तो इसका क्या ज्ञात करना है, लघु वृत्तखंड ज्ञात करना है, और क्या ज्ञात करना है, दीर्घ वृत्तखंड ज्ञात करना है। देखिए बच्चों, तो हमने बताया था कल, फार्मूला बताया था आप लोगों को कि लघु वृत्तखंड का फार्मूला होता है थीटा बटा का 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1 बटा का 2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। तो ये फार्मूला लगाएंगे तो आप आसानी से निकाल लेंगे। अन्यथा आप यदि इन्हें लगाते हैं तो ये त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए लंब खींचेंगे, ये आधार, ये लंब, ये कर्ण का मान पता है तो हम आधार लंब का मान निकालेंगे साइन थीटा और कास्ट थीटा की सहायता से। उससे बढ़िया है कि ये फार्मूला याद कर ले, सवाल लगा के खाली हो जाए जल्दी से, ठीक है ना। तो देखिए इसमें मान रखेंगे, थीटा का मान कितना दिया बच्चों, 60 अंश, 60 रखेंगे 360, पाई का मान दिया है 3.14 लिखा हुआ है, आर का मान कितना दिया है 15 लिखा है, 15 का स्क्वायर, फिर वही चीज़ यहाँ लिखेंगे 15 का स्क्वायर, यहाँ साइन 60 अंश लिखेंगे। फिर इसको हल करेंगे, देखो 0 0 कट जाएगा, 6 6 के 36, 3.14, 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 225 माइनस 1 बटा का 2, फिर 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, साइन 60 का मान क्या होता है कड़ी में 3 बटा का 2, ठीक है ना। देखिए आगे आने वाले समय में आपको त्रिकोणमिति का क्लास हम लेंगे अभी अच्छे से, वहाँ से बढ़िया क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा ना। वहाँ लाइव भी क्लास चलेगा, आप लोगों को टाइम भी मिल जाएगा। यदि सब्सक्राइब किए रहेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास पता चला जाएगा और ऑन करके आप लाइव जुड़ सकते हैं हमारे साथ। तो देखिए यहाँ पे बच्चों ये कट जाएगा, 1.6 हो जाएगा। अब इसका दोनों का आपस में गुणा करेंगे अच्छे से। तो देखिए सवाल लगाते समय रफ कार्य अच्छे से कीजिएगा, गुणा कीजिएगा, जितना आएगा उसको लिखिएगा यहाँ पे। तो यहाँ घटाया गया है, गुणा करके हमने किया है तो इतना आया है 706.50 आएगा, माइनस यहाँ देखिए कड़ी में 3 का मान दिया हुआ बच्चों, सवाल में दिए देगा। यदि नहीं देता है तभी आप कड़ी में 3 का मान रख सकते हैं। कड़ी में 3 का मान होता है 1.732, तो दशमलव को 2 स्थान तक लिखा है, यहाँ पे आप 3 स्थान तक लिखेंगे और शुद्ध रूप से आपका आंसर आएगा उसमें, ठीक है। तो यहाँ रख देंगे कड़ी में 3 का मान 1.73 रखेंगे, बटा का 2 हो गया, 2 दूना के 4, ऊपर का ऊपर गुणा हो जाएगा, नीचे का नीचे गुणा हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में यहाँ देखिए इसमें 6 का भाग किया गया है, भाग करेंगे अच्छे से, इतना आएगा 170.75 आएगा, माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे तो बच्चों इतना आएगा, उसमें 4 का भाग करेंगे तो ये संख्या मिलेगी हम लोगों को, ठीक है ना। और ये आ गया, अब इसमें से उसको घटाया गया, देखिए यहाँ घटाए हम, अच्छे से घटाइएगा आप लोग भी एकदम बढ़िया से। दशमलव के नीचे होना चाहिए, संख्या उधर संख्या इधर, यहाँ संख्या कम पड़े तो वहाँ का लगा देंगे 0 लगा देंगे हम लोग, ठीक। और उसको घटाएंगे बच्चों तो यही मिलेगा हम लोगों को 20.4375 मिलेगा। उसको कहाँ लिखेंगे, दशमलव के 2 स्थान तक, कहाँ लिखेंगे दशमलव के 2 स्थान लिख लेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये किसका मान आया, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। अब देखिए जब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया तो आप क्या करेंगे, हमको दीर्घ वृत्त का पूछ रहा है तो पूरे वृत्त में से लघु वाला घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा, दीर्घ का मिल जाएगा। तो दीर्घ देखिए दीर्घ के लिए कोई फार्मूला विशेष नहीं है, विशेष फार्मूला किसके लिए था, ये लघु के लिए था, है ना। तो लघु का निकल गया तो दीर्घ के लिए क्या करेंगे, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वाला क्या करेंगे, घटा लेंगे, एकदम सिंपल रहेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, कक्षा 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं, पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, जो हम लोग निकाल चुके हैं। यहाँ निकालने की आवश्यकता नहीं है, बस आप उसको मान रख दें यहाँ पे, है ना, दशमलव के 2 स्थान तक। यहाँ पाई आर स्क्वायर होता है फार्मूला वृत्त का क्षेत्रफल, पाई का मान 3.14, 15 का स्क्वायर हो जाएगा, 15 का स्क्वायर कितना होगा 225, इन दोनों का गुणा करेंगे इतना आएगा, उसमें से 20.43 घटा लेंगे, घटाएंगे तो क्या बचेगा 686.07 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए यहाँ घटाए हम अच्छे से, तो आप लोग भी इसको घटा लीजिएगा। इस तरह का सवाल देखने के लिए वीडियो बने रहिए और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए बच्चों। थैंक यू।